नए उत्तराखंड की अनंत संभावनाओं को तराशने की शुरुआत। अब उत्तराखंड अपने राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को बिगाड़े बगैर इको फ्रेंडली तरीके से किस प्रकार से इस छोटे से राज्य को उद्योग जगत के साथ भी जोड़ा जा सकता है, इसका एक मजबूत उदाहरण समग्र विश्व के सामने बनेगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत विश्वास के साथ उत्तराखंड की पहाड़ियों पर आकर कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। ये मोदी जी का भरोसा हर उत्तराखंड वासी की धाती है। एक ही स्थान है जहां दैवी शक्ति भी है और डेवलपमेंट भी है। दोनों को साथ में रखने वाला एक ही स्थान है और धामी जी ने इसके साथ परफॉर्मेंस को भी जोड़ दिया है। बड़ी विनम्रता के साथ अभी जो टनल में फंसे हुए 41 श्रमिक भाइयों को निकालने का श्रेय धामी जी ने भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी को, सारी एजेंसियों को देने का प्रयास किया। मगर धामी जी मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा ये श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्यपूर्वक अंदर उनका मॉरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। और कई बार वो उत्तराखंड की जनता को स्थान पर जाकर संबोधित भी किए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आत्मविश्वास जो था वो बहुत बड़ी बात है, एक नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सफल रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड सरकार और विशेष कर श्री धामी जी को। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था। और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज यहां पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। 2 दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का विकास जो ये 1 दशक में हुआ है, वो 1 दशक में पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाए, इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भी है और नेतृत्व की अंतिम छोर तक बातों को फॉलो अप करने की क्षमता भी है। ये दोनों के कारण ही आज पूरी दुनिया भारत को बड़ी आशा के साथ देख रही है। और मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में सर्व क्षेत्र में विश्व में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की हम रचना कर पाए, ये लक्ष्य रखा है। मैं खंबाता जी को सुनता था। खंबाता जी, आपका हौसला बहुत बुलंद है।
मगर लक्ष्य रखते वक्त हमने भी तय किया है कि 2047 तक मतलब हमें आगे इसके पहले करने की सभी संभावनाओं को मोदी जी ने भारत की युवा पीढ़ी के लिए खुला छोड़ा है और समग्र विश्व में आगे बढ़ने के लिए अब भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं 2025 के समाप्त होते होते भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, ये हमारा विश्वास। ये 10 साल के अंदर विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। और मैं आज यहां जो युवा बैठे हैं और जो इन्वेस्टर बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल हो गए, किसी एक 10 साल में इतनी बड़ी छलांग भारत के अर्थतंत्र ने कभी नहीं लगाई है। Zee News.